किसी ने मुझे मैसेज करके बोला कि वो जो रील मैंने पोस्ट किया है अभी बीपीए से रिलेटेड वो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो तुम लोगों की वजह से मैं कॉफ़ी भी पी रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी का ये रिपोर्ट क्लियरली शो करता है कि हम लोग बचपन से ही टॉक्सिक बीपीए मतलब बिस्फेनॉल ए में एक्सपोज हो रहे हैं फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस। फिर देखो 4 सोर्स होता है। एक है फूड एंड बेवरेजेस, सेकंड है डस्ट एंड टॉयज़, थर्ड है तुम्हारा थर्मल पेपर जो ये है, एंड फोर्थ है कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ये रिपोर्ट से तो क्लियरली पता चल रहा है कि हम लोग बचपन से ही टॉक्सिक बीपीए में एक्सपोज हो रहे हैं। बट जो नोटिस करने वाली चीज़ है यहाँ पे कि 3 साल के बाद देखोगे कि 2 एक्सपोजर सोर्स ऐड हो रहा है। एक है थर्मल पेपर, सेकंड है कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो 3 साल, क्योंकि 3 साल से बच्चों का हैंड टू माउथ का जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करोगे, इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो एडोलेसेंट है उसका एक्सपोजर इस थर्मल पेपर में सबसे ज़्यादा है। तो आई डोंट नो हाउ, एंड ऑल्सो ये स्टडी यूरोप में किया गया है, तो शायद इंडिया का डेटा अलग दिखाएगा। तो पहले जब मुझे इस रेसिपी के बारे में पता चला था ना, इसमें बीपीए है, इससे बीपी एक्सपोजर होता है थ्रू डर्मल, मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। बट जब यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी का रिपोर्ट मेरे सामने आया, मुझे इसको अब सीरियसली लेना पड़ेगा। और ख़ासकर एडोलेसेंट में जब मैंने चेक किया सबसे ज़्यादा इससे हो रहा है, तो नाउ वी हैव टू टेक इट सीरियसली। अब डेटा बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ अब बिलीव करना पड़ेगा आप लोगों को। इंडिया में अगर 5 में से एक लड़की को पीसीओएस हो रहा है ना, देन वी हैव टू टेक इट सीरियसली। समथिंग सीम्स टू बी गोइंग रॉन्ग इन समवेयर। ये यूरोपियन फूड अथॉरिटी का डेटा से इतना तो पता चल रहा है कि ये 2 को अगर हमारे लाइफ से हटा सकते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में बीपीए का बर्डन भी थोड़ा सा कम हो सकता है। जो बॉडी का टॉलरेबल लिमिट है उससे कम बीपीए जाएगा, उससे रिस्क भी कम है। तो हाँ देखो, कॉस्मेटिक सिर्फ बीपीए का सोर्स नहीं है, कॉस्मेटिक फैलेट पैराबेंस का भी सोर्स है। ये भी पीसीओएस का वन ऑफ द मेजर कॉज बोल सकते हैं, ठीक है। सो यस, अब समझ में आया।